दोस्तों, मैं बचपन से ही अपने परिवार में देख रहा था कि मेरे घर में जो भी पूजा पाठ होता है, उसके लिए मेरी दादी जो है जाती थी दूसरे गाँव में और एक पंडित को बुला कर के लाती थी। तो मेरे मन में क्वेश्चन उठा उस समय कि अपने घर का पूजा पाठ या फिर अपना पूजा पाठ, जो हम लोग ईश्वर के लिए कर रहे हैं, देवी-देवता के लिए कर रहे हैं, वो हम खुद क्यों नहीं करते हैं? दूसरे से क्यों करवा रहे हैं? तो बड़े होने के बाद जब मैंने स्टडी किया और पढ़ाई किया, तो मैंने देखा कि हमारे देश में एक ऐसा कल्चर चला कि कुछ लोग आए और ऐसा कहने लगे कि आपका जो पूजा पाठ है, आपका जो देवी-देवताओं से संबंध है, वो हम बनाएँगे। आपका जो हवन है, आपका जो ये सब कुछ है वो जो बड़ा-बड़ा क्या बोल सकते हैं कर्मकांड है, वो सब हम करेंगे तो आपके घर में कल्याण होगा और आपके जीवन में जो है आपका उद्धार होगा। तो मेरा बचपन से ही इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध रहता है। और मुझे वो ऐसे लोग नहीं लगते हैं जो कि हम लोगों का कल्याण जो है वो चाहते हैं, बल्कि एक हिसाब से उनका ये बिज़नेस है और हमारे पूर्वज या फिर कहें हम स बहुत सारे लोग जो है उसके ट्रैप में फँसे हुए हैं। ठीक वैसे ही आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे धर्म के नाम पर, हमारे हिंदू संस्कृति के नाम पर, हमारे हिंदू धर्म के नाम पर एक गवर्नमेंट चल रही है और जो कह रही है कि हम जो है हिंदू संस्कृति को प्रमोट करते हैं, हम हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ और ये मेरा ऐसा प्रश्न है जिस पे आप भी थोड़ा-सा विचार कीजिएगा और देखिएगा कि क्या ये सच में गवर्नमेंट हमारे धर्म के लिए काम करती है और हमारे धर्म का ऐसा कोई भी कार्य जो कि हमारे संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसने किया है? मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग अपने देश में अपने गाय को, यानी कि अपने गऊ माता को बचपन से ही गऊ माता कहते हैं और मैं बड़े होकर के जब जाना तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और बहुत दुःख भी हुआ कि हमारे देश से गाय को काट कर के और यहाँ से जो है उनका मांस बाहर के देशों में निर्यात होता है। तो मैं जो है देखा और देख रहा हूँ कि कई सालों से, कई क्या समझिए 10 से ज़्यादा सालों से जो है 10-15 सालों से हमारे देश में और कई राज्यों में भी जहाँ से बहुत ज़्यादा गायें कट के जो है विदेश जाती है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट का शासन है जो कि वो कहती है कि मैं हिंदू संस्कृति को प्रमोट करता हूँ। तो क्या उसने उस राज्य में भी या फिर कहें पूरे देश में ही इस पार्टी की सरकार है तो पूरे देश में ही गौ हत्या पे कंपनियों को या फिर जो लोग कर रहे हैं उन पे बैन लगाई है या फिर पूरी तरह से ऐसी कंपनियों को बंद करवाई है? ये केवल एक प्रश्न है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, मेरे मन में भी है और शायद आपके मन में भी होगा कि क्या सच में ये हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को प्रमोट करती है गवर्नमेंट? आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। और मेरा प्रश्न भी है इस सरकार से कि किस प्रकार से और किस हिसाब से जो है ये कहती है। मेरे हिसाब से तो ये एक प्रकार का ऐसा काम है जैसे ब्राह्मणवाद हमारे देश में आया जिसकी मैंने पहले अपने वीडियो में ही बात की कि वो लोग ये कह के कि हम आपके कल्याण के लिए, आपके उद्धार के लिए ईश्वर की आराधना कर रहे हैं और आपके घर में हवन पूजा पाठ जो कर रहे हैं, इससे आपका कल्याण होगा। या फिर कर्मकांडों में समझिए हमको जो कुछ भी हमारे पूर्वजों के या फिर किसी के भी बड़े बुजुर्ग के मरने के बाद जो है कांड होता है, वो कर्मकांड कराए जाते हैं, उसमें भी उनका ऐसा योगदान होता है कि उनका मरने के बाद वहाँ पे यानी कि स्वर्ग में या फिर जहाँ वो गए हैं उनके साथ क्या होगा हम यहाँ पे तय कर रहे हैं। बताइए ये लोग कैसा-कैसा काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों में मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के लोग, मेरे समाज के लोग अंधविश्वासों में न फँसें, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ब्राह्मण लोग हों। इन लोगों के ट्रैप में हम लोगों को अब नहीं फँसना चाहिए, हम लोगों को जागृत होना चाहिए, हम लोगों को जागना चाहिए, समझना चाहिए अपने कार्य को और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें खुद आना चाहिए। युवाओं को जागना चाहिए। धन्यवाद।